रहस्यों की दुनिया में एक कहानी ऐसी भी आती है जब हम सोचते हैं कि हम कलयुग में रह रहे हैं, तो क्या सच में हम कलयुग में हैं या फिर हमने अपने विचारों से उसको कलयुग बना दिया है। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ, उसके पूर्व कौन कौन युग थे, कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा, कलयुग का अंत कैसे होगा, कल की अवतार कब होगा, आदि इन तरह के प्रश्न हमारे मन में आते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कलयुग की शुरुआत कैसे एक छोटी सी गलती के कारण हुई, उसकी पूरी कहानी का सच बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कलयुग के आरंभ होने से पूर्व इस सृष्टि पर सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग का आरंभ हुआ। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी है, जहाँ पर केवल सत्य ही धर्म है। जहाँ उन्होंने और उनके गुरु ने एक ही समय पर एक जैसा सपना देखा कि मैंने अपना राज्य अपने गुरु को दान दे दिया है, और सुबह उन्होंने राज्य दान में दे दिया। उसके पश्चात त्रेतायुग में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ, जहां भगवान श्री राम दुष्टों का नाश करके एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस जगत में प्रेरणा का स्रोत बने। त्रेता युग के समापन के पश्चात द्वापर युग का आरंभ होता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और धर्म का अनुसरण करते हुए सृष्टि के चराचर जीवों को जागृत करने के लिए गीता सुनाते हैं। धर्म का पालन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से किया, और अर्जुन और सुभद्रा के घर अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ, उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। यह कथा भागवत में आती है। कलयुग के धरती पर आने की पौराणिक कथा पांडवों के महाप्रयाग से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव पुत्र युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ महाप्रयाग हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उनके साथ निकले बेल के रूप में सभ्य धर्म एक गाय के रूप में बेटी पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे मिले। बेल से मिलने पर गाय रूपी पृथ्वी की आंखों में आंसू भर आए। यह देख बेल ने पूछा कि आपके दुख का कारण कहीं मेरा एक केवल पेट तो नहीं, अथवा आप इस बात से विचलित हैं कि अब आपके ऊपर बुराई और पाप का राज होगा। अपना दुख का कारण बताते हुए पृथ्वी ने कहा कि श्री कृष्ण के सब धाम जाने के पश्चात मुझ पर अब कलयुग का साया है। श्री कृष्ण की उपस्थिति में धरती पर सत्य, धर्म, पवित्रता और प्रेम बरसता था, किंतु अब मेरा उद्धार करने के लिए कोई नहीं है। धर्म और पृथ्वी के वार्तालाप के बीच कलयुग आ पहुंचा और उन दोनों पर प्रहार करने लगा। उस समय राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। कलयुग को पृथ्वी और धर्म को मारते देख वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए और उनका वध करने के लिए आगे बढ़े। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना। यह बात सुनकर कलयुग ने राजा से विनती करते हुए कहा कि संपूर्ण पृथ्वी आपका राज्य है, ऐसे में मुझे शरण दे। कलयुग की शरण एवं उसके रहने के स्थान पर विचार करते हुए राजा परीक्षित ने कहा कि झूठ, धृत, मदपान, पर स्त्री गमन और हिंसा में तू रह सकता है।